सो गाइस हमारे घर पे आम आए हैं, वो भी दो तरह के। एक ये वाला आया है, ये वाला आम किस किस को पसंद है, खट्टा मीठा। और ये वाला, अभी इस टाइम पे ये वाले आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, खट्टे मीठे बहुत अच्छे। यहाँ पे बनाना तो ये सारे धुल करके रख दिए हैं, अब डालूंगी फ्रिज के अंदर। गाइस यहाँ पे रेस चल रही है नहीं, अभी तो कॉर्नर में ही चल रहे हैं। इतने खतरनाक रेस चल रही थी इनकी, एकदम से 5-6 गाय आ गई। नहीं नहीं, अब तो उधर वाली रोड पे गई है वो, अब नहीं है इधर साइड। तो गाइस अभी हम आ गए हैं हिबा के लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही लें। प्लेन वो मांग, उसको क्या चीज़ पसंद है, वो क्या चीज़ से खेलती है, क्या बच्चे हैं मतलब बच्चे। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और घर पे आते आते हम लोग को बज गए थे 9:30, और बस अभी खाना वाना खाया है तो बस बैठे ही हैं। हुरैन को खिलाना कि हुरैन को खिलाने की कोशिश करी थी, लेकिन इनको खाना नहीं है, खाना वाना कुछ भी। तो बस अभी ये फ़िलहाल लेटी थी, तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने स्नैपी गर्ल की वीडियो देखी, जो कि उनकी अब इतने टाइम के बाद वीडियो आई थी। हम लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, सारे व्यूअर्स कर रहे होंगे उनके कि उनका कोई भी अपडेट मिले हमें, या फिर वो फिर से वीडियोस बनाने लगे या शुरू कर दें अपना चैनल को। तो बस उनको हिम्मत अभी उनके अंदर नहीं थी, तो बस वही है ना कि बेटियों से, अपने बच्चों से हिम्मत मिलती है। अब जो इंसान जाना था, जिसको जाना था, वो तो चला ही गया है, लेकिन बेटियों के लिए उनको जीना होगा। तो आप लोग भी ऐसे ही कमेंट उनको करें कि उनको नहीं। थोड़ा अभी सा, उनकी वीडियो देख रहे थे, बहुत लोग उनको ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि बताएं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो वीडियो बनाने मतलब बैठे, वीडियो बनाने बैठ जाए और है ना। ये लोग वो बिल्कुल नहीं समझते हाँ हैं, ऐसे ये कमेंट मतलब करते ना, हैं। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए यार, थोड़ा सा हाँ स्टेबल होने के लिए, मतलब बताने के लिए हिम्मत, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है अभी उस तो टाइम पे एकदम इनको। ऐसे कमेंट, एकदम कैसे वीडियो बना सकती हैं, वो उनको संभलने का मौका तो दें। एकदम मतलब वीडियो बना दें, एकदम लोग आगे ऐसे कमेंट कर रहे थे उनके लिए कि बताएं क्या हो गया, कोई तो कुछ बता ही नहीं रहा है, क्या है सच है क्या झूठ है। न्यूज़पेपर में भी आ गया तो भी लोग फिर भी कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसे ही वीडियो बनाएं, ऐसा कुछ करें। वो आप सबको अपनी फैमिली कहती है तो फैमिली की तरह उनको ट्रीट भी करें। तो बस यही बोलना था कि बस अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, अपनी बेटियों के लिए वो आगे बढ़ते रहें। और आप लोग भी ऐसे कमेंट्स मत करना जो कि उनको हर्ट हो उससे, ठीक है ना। तो बस दुआ उनके लिए यही है कि बस आगे का जो भी जीवन उनका रहेगा, हालांकि हाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला उनको बहुत सारी हिम्मत दे, अपनी बेटियों को साथ लेकर, अपनी फैमिली को लेकर के वो अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करें, है ना। और गाइस आज हम लोग को मार्केट में इतना ज़्यादा लेट हो गया ना, वैसे हम लोग निकले थे घर से शाम को 5 बजे, क्योंकि हम लोग को जो है ना अपने प्लॉट पर भी जाना था। वहाँ पे हम लोग को जो है फर्नीचर वाला बुलवाया था, तो वहाँ पे उनसे बातचीत करी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ही मार्केट निकल गए, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हमें लाइट्स वगैरह का कुछ सामान वगैरह लेना था। तो 4-5 दुकानें घूमे, उसके बावजूद भी हमें वो जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिली। फिर वो जो है बाहर से अभी मंगा रहे हैं, तो 1-2 दिन उसमें टाइम लगेगा। तो फिर अभी उन भैया से फ़ोन करके बात करिए, मतलब जो हमारा लाइट का काम कर रहे हैं, कि अभी 1 दिन आप लोगों को, आपको जो है रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सामान था वो नहीं आ पाया है। क्योंकि ये होता है ना, एक तो प्राइस में भी थोड़ा सा हमें लग रहा था कि होता है ना कि चलो एक दुकान से हमने पूछ लिया तो दूसरी दुकान पे भी जा कर के पूछते कि वो क्या रेट में दे रहे हैं। तो हमने ऐसे ही मतलब करा था, तो वहाँ पे
कई जगह पे तो हमें लाइट्स मिली ही नहीं, मतलब जो हमें लाइट्स चाहिए वो वाली लाइट्स नहीं मिल रही। तो अभी जो है ऑर्डर वगैरह दे कर के आया है, तो वो अभी 2-3 दिन में ही लेकर के आएंगे। तो उन भैया से बोल दिया कि एक आध दिन काम रोक दो, उसके बाद कर लेना जब तक लाइट्स वगैरह आ जाएंगी। तो बस यही था। और हाँ, मैं कानों वानों में बहुत टाइम से नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मैंने निकाल करके रख दिया। मुझे कानों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है, पता नहीं क्या इसके पेच वेच से। तो मैंने वो निकाल करके रख दिए हैं कुछ कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में फिर से पहन लूँगी उसको। और ये वाली कुर्ती मैं पहन करके गई थी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरा करके। तो ये वाली कुर्ती मैं पहन करके गई थी, क्योंकि ये वाली कुर्ती का जो घेर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और ये प्रिंट भी इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे अच्छी लगती है। अभी ना लवली बाजी चली गई तो बड़ा ही मतलब बेकार सा लग रहा है घर में, क्योंकि बच्चों से ही जो रौनक लगी रहती है घर में। और अभी बाकी बड़ी याद आ रही, कल वीडियो कॉल जब करी थी ना उससे, तो उस टाइम पे वो जाग रही थी, लेकिन कल तो होरन बहुत जल्दी सो गई थी 12 बजे ही, और वो हेबा जाग रही थी। तो 12 बजे ही हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई लवली बाजी से, बोल रही थी कि तू तो पहले से ही आ जाना बर्थडे में एक दिन पहले से, तो अपन एंजॉय करेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और इनके देखो पूरे दिन में 2 से 3 बार इनके कपड़े चेंज होते हैं, और मतलब बार बार ये पानी में गीले कर लेती हैं, फिर उसके बाद फिर से मुझे चेंज कराने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इनका ये चौथा ड्रेस चेंज हुआ है सुबह से, और इनकी चल रही है राइम्स। तो अभी तो ये खेलेंगी, अभी तो ये सोने से नहीं, क्योंकि बज रहे हैं 10:30 रात के। तो मैंने सोचा अपना वीडियो कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो आज जो है पापा का रूम खाली है, क्योंकि पापा की आज लग गई है नाइट ड्यूटी, तो वो वहाँ पर गए हुए हैं। और गाइस यहाँ पर देखो साथ ही में मैंने ना ये मैट मतलब धो दी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी सी लग रही थी, और अभी हुरन ने पोटी वोटी भी कर लिया था, तो फिर ये पूरी मैंने अच्छे से धो दी है इसको। और यहाँ पर आंगन वांगन भी सब साफ़ कर दिया है। और अभी ना इतनी ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली, क्योंकि दोपहर में जो है हमारे यहाँ पे बारिश भी हुई थी हल्की फुल्की, और आंधी भी आई थी। तो हमने ये पूरा जाल जो है ढाक करके रखा हुआ था। अभी ऐसा लग रहा है कि इसको खोलना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा भपका हो रहा है घर के अंदर, गर्मी उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी इसको भी खोलने जाऊँगी ऊपर छत पे। मन तो नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि ऊपर जो है ना लाइट नहीं, अंधेरा सा ही रहता है। तो कोई जाएगा तो उसके साथ जाऊंगी, या फिर जाना ही पड़ेगा फिर मुझे अकेले ही हटाने के लिए। तो जाऊंगी मैं ऊपर थोड़ी देर में। और हम लोग तो जो है वहाँ से मार्केट जब गए हुए थे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि जल्दी खाना खा लिया था सुबह के टाइम में, तो भूख लग रही थी। तो वहाँ से हम लोग पेटीज़ खा करके आए थे, तो अभी बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो भाभी ने आज बनाए थे छोले, ये देखो यहाँ पे रखे हुए थे। छोले की सब्ज़ी बच गई है, और सब गैस वैस सब साफ़ हो गई है। चाचा जा रहे हैं प्लॉट पर सोने के लिए, क्योंकि चाचा वहीं पे ही सोते हैं। तो मतलब हमारे वाले प्लॉट पर, मतलब मकान प्लॉट क्या बोलेंगे उसको, अभी पूरी तरह से तो वो बना नहीं है, तो उसको मकान बोला जाए। जब सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाती है उसके बाद, है ना। तो अभी मेरे मुंह से हमेशा मतलब मकान तो कभी निकलते नहीं, हमेशा जो भी निकलता है ना वो प्लॉट ही निकलता है अभी इधर, तो मैं प्लॉट ही बोलती हूँ। तो अभी वहाँ पर जा रहे हैं चाचा सोने के लिए, क्योंकि रात में वहाँ पे जो है ना देखना पड़ता है, चोर वोर का रहता है थोड़ा, मोटर वाटर पानी की निकल जाती है वहाँ साइड में। वहाँ साइड में क्या सभी जगह पे निकल ही जाती होगी, क्योंकि जब भी मैं सुनती हूँ ना तो मोटर का ही सबसे ज़्यादा सुना जाता है कि भाई मोटर चोरी हो गई है, तो रहता है थोड़ा सा। तो चाचा बोल रहे थे कि नहीं मैं तो वहीं सोया करूँगा। तो चाचा को हमने स्टार्टिंग में ही बुला लिया था, जब हमारा मकान बनना शुरू भी नहीं हुआ था उसी टाइम पे हमने चाचा को बुला लिया था, तो चाचा आ गए थे। और हमारे जो है नानी का भी घर बन रहा है, तो हमारी खाला वहाँ पर गई हुई है, क्योंकि मामू के यहाँ पे भी कोई नहीं है। नाना हमारे है नहीं, नानी में मतलब नानी थोड़ी बीमार सी रहती हैं, तो वो इतना ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं, देख दाख नहीं पाती हैं। तो और मामू जो है अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो आ जाते हैं देखने के लिए। तो अभी खाला वहाँ पर है और चाचा यहाँ पर है, तो दोनों का ये भाई इस टाइम पे जो है ना इतनी ज़्यादा भगदड़ मची हुई है ना कि क्या ही बताएं। सोचा नहीं था कि मामू का घर भी इतनी जल्दी बनने लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब
उनका घर बनना शुरू हो गया है, जो कि हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे। नानी को लग रहा था कि जल्दी से जल्दी बन जाए, जल्दी बन जाए, फिर मामू की शादी भी करनी है। तो अभी फाइनली मतलब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी नहीं होती है तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है। बहुत टाइम से सोच रही थी, सालों से सोच रही थी, जब हमारे नाना भी ज़िंदा थे तब से सोच रही थी, लेकिन अब जाकर के उनका मकान बनना शुरू हुआ है। तो खाला वहीं पे रही है, क्योंकि मामू जो है अकेले पड़ जाते हैं और नानी चल फिर नहीं पाती हैं, देख नहीं पाती हैं सारी चीज़ों को। क्योंकि देखो मकान बनाना एक हंसी खेल की बात नहीं होती है, बहुत मतलब पैसा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में जो है एक बंदा हमेशा वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, ताकि चीज़ों को समझ सके, समझा सके लोगों को कि हमें क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं। तो उस हिसाब से सामान वगैरह लाना है। ठेकेदार हैं, कारीगर वगैरह हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए जो है खाला वहाँ पर चली गई हैं। और खाना वाने की भी दिक्कत रहती है नानी की, क्योंकि नानी के हाथ पैर नहीं चल पाते हैं। तो मामू अभी क्या है अपने जिम वगैरह में लगे हुए हैं, तो उनको भी टाइम नहीं मिल पाता है खाना वाना बनाने के लिए। तो इसलिए जो है खाला चली गई हैं। और अभी हमारी वहाँ पे जो है ना गुना वाली खाला भी आई हुई थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ लग गई थी। प्लान था आगरा घूमने जाने का, लेकिन वहाँ से वो जा नहीं पाई हैं। यहाँ पे बुला रही हूँ मैं उनको, लेकिन वो आ नहीं रही हैं, क्योंकि उनको जाना है गुना। खालू वहाँ पर अकेले हैं, मतलब खाने वाने की टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेडीज़ अगर अपने मायके आ जाए ना, तो हमेशा मतलब हस्बैंड की टेंशन रहती है उनको, कि इस टाइम पे वो क्या खा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कौन खाना दे रहा होगा, यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो खाला भी नहीं आ पा रही हैं। खाला जो है कुछ ही दिन में गुना चले जाएंगी अपने घर, मतलब अपने ससुराल, तो इसलिए वो नहीं आ पा रही। लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, वो बोल रही कभी फिर टाइम मिलेगा तब आएंगे। तो भाई एक शख्स को तो मेरे मेरे मायके में रहने से इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, इतनी ज़्यादा जलन हो रही है ना, कि क्या ही बताऊँ उनका। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, ऐसे लोगों को मैं जवाब भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे मैनर्स नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे मैनर्स नहीं दिए कि मैं उनको इस तरह से जवाब दूँ। लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। एक तो प्यार से होता है, दूसरा होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब ताड़ में बोलना एकदम, वो बहुत ज़्यादा चुभता है। तो वो चीज़ है। मुझे भी लग रहा है भाई मेरा सारा सामान ख़राब हो रहा है यहाँ पर। हालांकि मेरे सामान रखने के लिए इतनी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी ने बहुत सेफ्टी से मेरे ऊपर जो कम मतलब टीन वीन डाली रखी है मम्मी ने, वहाँ पर बहुत सेफ्टी से रखवा रखा है मेरा सारा सामान। जो भी मेरे कपड़े लत्ते चीज़ें थी, तो वो यहाँ बेड में, मेरे पापा वाले रूम में, यहाँ पे मेरे रूम में, उधर वाले किचन में, इतना सारा सामान है ना कि सारी जगह पे मम्मी ने बहुत अच्छे से एडजस्ट करा दिया है, कि अब इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। हालांकि ऊपर जो सामान पड़ा है वो ऐसा ही पड़ा है, मतलब कबाड़ा टाइप का ही है, कुछ प्लाई बोर्ड वगैरह रखे हुए हैं, मेरे बेड खुला खुलाया रखा हुआ है। तो हाँ, इस चीज़ की चिंता मुझे भी है, बारिश का टाइम है, ख़राब हो जाएगा या कुछ भी है। लेकिन आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भाई, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है हर चीज़ में, तो आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेटियों को तो हर कोई माँ बाप रख लेता है, लेकिन दामाद को रखना के लिए एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। ससुराल में दामाद अच्छे से रहे, उसकी इज्जत बनी रहे, और वो है। हर चीज़ में उनको पूछा जाता है यहाँ पर, हर चीज़ में उनको आगे लिया जाता है, एक बेटे की तरह। जैसे मेरे मम्मी पापा के 2 बेटे हैं, ऐसे वो भी यहाँ के एक बेटे, मतलब 3 बेटे मानते हैं वो अपने, दामाद को भी बेटा मानते हैं वो अपने। लेकिन पता नहीं तुम लोगों की इतनी ज़्यादा चिड़न क्यों है, जब मेरी फैमिली को दिक्कत नहीं है यहाँ मुझे रखने से, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत हो रही। शायद आप लोगों के माँ बाप आपको नहीं रखते हों, या लड़ाई झगड़े जो भी हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती इस चीज़ के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रही हूँ, ये चीज़ मुझे है। और मेरे माँ बाप भी मुझे इज्जत के साथ में रख रहे हैं। अगर यहाँ पे मुझे इज्जत नहीं मिलती ना, तो मैं यहाँ पे कभी नहीं रहती, ना ही मेरे हस्बैंड कभी आते, क्योंकि अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। और मेरे पापा तो यहाँ तक कि कहते हैं कि नहीं, तेरे को जब तक यहाँ पे रुकना है, मकान बनवाने की क्या ज़रूरत है, तो यहीं पे रुक, हमारे साथ रहे। लेकिन वही है ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे इतने टाइम तक रुकी हूँ। अभी छोटे भाई की भी शादी होनी है कल को, भाभी आएंगी छोटी, तो ये चीज़ मुझे नहीं है, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है भाई। मायके में हम भी कब तक बने रहेंगे, हमें भी अपना घर बसाना है, हमें भी अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है, हमें भी अपना बेटी का फ्यूचर बनाना है, तो वो सारी चीज़ें देख करके चलनी पड़ती हैं।
इस चीज़ के बारे में तो हम भी सोच रहे हैं, तो आप लोगों को उतनी सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यही बताना था कि टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ बहुत इज्जत के साथ रह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ रहने से मेरी इज्जत घट रही है, मेरे हस्बैंड की इज्जत घट रही है, बिल्कुल नहीं घट रही है। बहुत अच्छे से रह रहे हैं हम, और ना ही मेरी फैमिली को कोई भी आपत्ति है हमारे यहाँ रहने से, ठीक है। अब फिर से ये कमेंट नहीं देख लूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा ये टॉन्ट में बोलना, ये होता है ना, ये वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बस अभी तो फ़िलहाल मैं बैठूँगी, मम्मी के पास बैठूँगी, क्योंकि लवली वाली चली गई हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा सूना सूना सा हो गया है घर। तो मतलब ऐसा होता है ना कि माँ बाप के पास बैठो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उनके साथ भी बातें चीतें करो, क्योंकि वो भी कब तक बैठे रहेंगे अकेले, और हम भी अपने कामों में बच्चों में लगे रहते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम मिल भी नहीं पाता है माँ बाप के साथ बैठने के लिए। तो पापा तो अभी ड्यूटी चले गए, नहीं कि मम्मी बैठी है, मम्मी के पास बैठूंगी थोड़ी देर। ये मेरा डेली का ही है, ऐसा नहीं कि मैं आज ही कर रही हूँ वीडियो के सामने, मेरा डेली का है, मैं मम्मी के पास बैठती हूँ। और हाँ, आज तो उनके जो है पैर का ऑपरेशन भी हुआ है फिर से एक बार। तो हम लोग सोचोगे इतने ज़्यादा बार क्यों करवा रहे हो पैर का ऑपरेशन, क्योंकि वो चीज़ निकल नहीं रही है यार। मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। फैमिली में सभी को, मतलब सब ज़्यादा, सभी लोग इतने ज़्यादा टेंशन में हैं कि सबको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो आज फिर से हॉस्पिटल गए थे, पापा के साथ ही गई थी मम्मी आज तो वो जो स्टिचेस लगे हुए थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गठान सी हो गई थी, तो उसको कटवा के निकलवाया। अंदर मवाद भी पड़ रही थी, वो भी निकाली है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ अब तो मुझे दिख भी रहा है, हल्का फुल्का सा अड़ रहा है वो पैरों के अंदर, तो वो अब धीरे धीरे करके निकल आएगा, इसी वजह से वो पक रहा है। तो भैया यही कोशिश कर रहे हैं, और अलग अलग डॉक्टरों को दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मतलब ऑप्शन हमें मिल जाए, और वो जो कांच है अच्छे से कोई ना कोई डॉक्टर निकाल दे सेफ्टी के साथ में, क्योंकि नस वस ना कटे। मतलब और डॉक्टरों ने तो हमें डरा ही दिया था कि भाई ऊपर से छेद करके फिर निकालना पड़ेगा उसको, कांच को। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि भाई ऊपर तो इतनी ज़्यादा नसें रहती हैं, अगर एक भी नस वस कट गई तो पूरा पैर ही मतलब ख़राब सा ही हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे। लेकिन अब डॉक्टर से बात हो गई है, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, आराम से धीरे धीरे करके अब ये निकल जाएगा। जो टाँकों की गठान सी बन गई थी ना, क्योंकि 4-5 बार ऑपरेशन हो गया, तो वहाँ पे टाँके भरे गए थे, वो टाँकों की गठान सी बन गई थी, तो उस गठान को निकाला। ऊपर से फिर जो अंदर मवाद पड़ गया था, पस पड़ गया था, वो निकाला है। आज तो मम्मी अभी बैठी हैं फ़िलहाल, तो अभी उन्हीं के पास जा कर के बैठती हूँ और उनसे बातचीत करती हूँ कुछ। ठीक है गाइस, तो चलो फिर इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग में। आज तो मतलब सारा दिन ही मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गया है, क्योंकि रात भर उन्होंने ने परेशान किया। थोड़ी देर के लिए सुबह सोई, फिर उसके बाद जो है बारिश आना शुरू हो गई। वैसे मैं निकलने वाली थी अपने प्लॉट पर जाने के लिए, लेकिन वहाँ जा ही नहीं पाई क्योंकि बारिश हो रही थी। फिर शाम के टाइम नंबर आया कि भाई अब चलो, तो ये बोलने लगे कि भाई चलो, अब वो फर्नीचर वाला भी आया हुआ है, तो वहाँ पे बात करनी है, क्या क्या बनवाना है तुम्हें, वो सारी चीज़ें। तो फिर मैं इनके साथ चली गई, तो और अब आई हूँ मैं 9:30 बजे। तो अब फ्री होकर के अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आज मेरा सारा दिन ही बहुत ज़्यादा बिजी रहा है। और तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें।